इसे मात्र हम एक जल या नदी बोलकर नहीं छोड़ सकते। आप कोई इसे नदी कह सकता है, और स्थूल रूप से देखा जाए तो उत्तराखंड के गोमुख से चलकर बंगाल की खाड़ी यानी 2525 किलोमीटर की यात्रा करते हुए जो हमारी गंगा मैया गई है, वो पर्याप्त नहीं है बोलना। अभी हम नमामि गंगे की भी बात करेंगे अवश्य। और जब हम माता गंगे की बात करते हैं तो गंगा मैया को कहते हैं पतित पावन मोक्षदायिनी। ये पतित को भी पावन कर दे और ये मोक्ष प्रदायिनी है। ऐसे स्थूल रूप में क्या कहा? उत्तराखंड गोमुखी से लेकर बंगाल की खाड़ी 2225 किलोमीटर की यात्रा। किंतु हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से जब हम गंगा मैया की बात करते हैं तो स्मरण रखना चाहिए इसे त्रिपथगा भी कहा गया है। क्यों? जैसे त्रिपथगामिनी, त्रिपथगामिनी यानी तीन, मैं दिशा की बात नहीं कर रहा हूँ। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में भी प्रादुर्भाव हुआ है गंगा मैया का। मैं स्मरण करा दूँ, जब भगवान विष्णु वामन अवतार पे आए थे तो भगवान ब्रह्मा ने उनका पाद प्रक्षालन किया था अपने कमंडल के जल से, और वहीं से माता का प्रादुर्भाव हुआ। यह स्मरण रखने की बात है। तो यह हो गई स्वर्गलोक की बात, जहाँ हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। और हमारे इस पृथ्वी लोक पे राजा भागीरथी कठोर तप करके माता को लाया था स्वर्गलोक से, तो ये पृथ्वी लोक पे आई। उस समय भागीरथी नाम भी पड़ा मैया का। और अंतिम बात जो सबसे रोचक, बहुत कम लोग जानते हैं, पाताल लोक में भी माता को जाना पड़ा। कैसे? राजा सगर, त्रेता में सुना होगा आपने, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कपिल मुनि ने उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया था और वो पाताल लोक, नागलोक में चले गए वो सारे। उस समय कठोर तप करके ऋषि के ही कहने पर पाताल लोक पे उन 60,000 राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति देने, मोक्ष देने के लिए माता गंगा का वहाँ अवतरण हुआ। इसलिए त्रिपथगा भी कहा जाता है। पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो हिमराज हिमालय और माता मेनका यानी रानी मेनका के इनके गर्भ से जन्मी हुई इसे माता पार्वती की बड़ी बहन गंगा भी कहा जाता है। और इस प्रकार से मैंने आपको एक बात नहीं बताया, जब वो पाताल लोक पे गई तो वहाँ उनका नाम पड़ा भोगवती। यानी पहले मंदाकिनी स्वर्गलोक में, पृथ्वी लोक पे भागीरथी और भोगवती नाम पड़ा उनके पाताल लोक पे। पापों का नाश करने वाली है, मोक्ष प्रदायिनी है, पितरों को मुक्ति देने वाली है, औषधीय गुण से भरपूर है। और साथ ही साथ आज के समय में हम कहेंगे कृषि के क्षेत्र पे हो या फिर इंडस्ट्रीज में देखेंगे इनका काम, और कितने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार इससे मिलता है, जीविकोपार्जन के लिए है, आर्थिक संतुलन में इनका बड़ा कार्य है। किंतु साथ ही साथ दुखद बात है कि गंगा तो मैली हो गई। इसके लिए सरकार निश्चित रूप से 2014 में नमामि गंगे के नाम से एक परियोजना का प्रारंभ किया है। कार्य हो रहे हैं, किंतु इस पर और गति देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ भारतवर्ष में रहने वाले वो किसी भी संप्रदाय के हों, धर्म को मानने वाले हों, मैया गंगा मैया कि उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मर्यादा और उनके अक्षुण्ण इस धारा को बनाए रखने के लिए सभी का एक नैतिक दायित्व बनता है कि माता गंगा की उनके उस धारा को कैसे हम बनाए रखें। यह सबों का एक बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्रह्मांडी उत्पत्ति हुई है इनकी। और याद होगा जब राजा भगीरथी लाए तो माता के तेज, इतना उनके वेग को देखा, ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज है। तो भगवान शिव ने अपने जटा में उन्हें संभाल लिया था, उन्हें नियंत्रित करने के लिए। कई प्रकार की बातें हैं, नमामि गंगे की बात हो रही है तो मैं बोलूँगा, आपसे भी अनुरोध, मेरा निवेदन होगा कि उस अविरल धारा को बनाए रखने के लिए हम सबों का कर्तव्य है। आइए गंगा की सफाई में, नमामि गंगे में हम सबों का योगदान हो। जय गंगा।